तो भारत में जातियों को लेकर के जो समस्याएं हैं वो कम होने का नाम तो नहीं ले रही, लेकिन बढ़ती जा रही हैं। जातियों का विभाजन हम कम तो कर नहीं पा रहे, लेकिन उसे बढ़ाने में हम लोग भी भागीदार हैं, है ना। जाति राजनीतिक पार्टियों के लिए तो एक तरह से उनके सत्ता में आने का, बने रहने का एक बहुत आसान सा जरिया है ना। टूल के रूप में यूज करती हैं राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग जाति को। कोई जाति नहीं भी विभाजित होना चाहेगी तो लोग उसे ऐसे इस तरीके से उन लोगों को क्या बोलते हैं, प्रेशराइज करेंगे, शब्दों के जाल में फंसाएंगे कि हाँ, वो लोग भी कहेंगे कि हाँ यार सही बात तो है, ऐसा ही होना चाहिए, और फिर हम उसी व्यक्ति को जो है आगे बढ़ाते हैं, है ना। जाति की शुरुआत तो वहीं से जहाँ से वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, वहीं से कह सकते हैं, है ना। वर्ण व्यवस्था, अब उस समय में वर्ण व्यवस्था चाहे जैसे भी स्टार्ट हुई है, हम मनुस्मृति को या वेदों को आधार मानते हैं वर्ण व्यवस्था का, है ना। पर अगर हम उस समय की सामाजिक स्थितियों की बात करें, उस समय जो भी सामाजिक स्थिति थी, है ना, हम उस समय की सामाजिक स्थितियों के हिसाब से हो सकता है उन बातों को, उन चीज़ों को ज़रूरी माने, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास का अध्ययन करें तो उसमें जो एक चीज़ अध्ययन करने के दौरान जब हमें ये चीज़ें पढ़ने को मिलती है कि उस समय जो लोग थे वो अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, है ना। कबीलों में बटे हुए थे और अलग अलग काम करते थे। कोई इस देवता की पूजा करता था, कोई इस देवता की पूजा करता था, मतलब सब लोग अलग अलग कबीलों में रह करके अपने अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, है ना। तो एक तरह से उस समय के लोगों को फिर उन चीज़ों से निकालने के लिए कि उनका जो उस समय का जो ट्रेडिशन है, और लोग जिस उस समय भी संघर्ष होगा, ऐसा तो नहीं कह सकती कि उस समय के समाज में संघर्ष नहीं होगा, उस समय भी संघर्ष विद्यमान होगा। तो हो सकता है कि उस समय के जो लोग विद्वान रहे हों, अनुभवी रहे हों, समाज के अध्ययन करता रहे हों, अवलोकन करता रहे हों, उन्होंने समाज की स्थिति को देखते हुए वो चीज़ें, वो सिद्धांत उस समय के समाज के लिए बनाए हों, ठीक है। गड़बड़ क्या हुई कि हमने उन चीज़ों को समय के साथ चलते हम उन पुरानी चीज़ों को अप्लाई करते गए बिना ये जांचे, बिना ये देखे, बिना ये परखे कि क्या उनकी तब ज़रूरत है या उनकी अब ज़रूरत है, नहीं। और वही हम नहीं देख पाए कि उनकी ज़रूरत है या नहीं, लेकिन हम उसे फॉलो करते रहे परंपराओं के रूप में कि ऐसा ही तो होता था और ऐसा ही तो होना चाहिए और ऐसा ही होता है। तो ये जो होना चाहिए और होना है की बात है ना, यहीं से समाज की स्थिति गड़बड़ और गड़बड़ ही होती चली गई। फिर वही चीज़ें समाज में लोगों का शोषण का कारण बनी, है ना। बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से आई हैं। धीरे धीरे दिक्कत तब होती है, कोई भी उस समय के समाज में, उस समय के समाज के अगर हम अध्ययन करें, उस समय के समाज में वो उस समय ज़रूरी हो सकती थी। हम नहीं कह रहे कि उस समय ज़रूरत नहीं थी, हो सकती थी। उस समय के समाज के लोगों ने उस चीज़ों को अप्लाई किया, समाज के लोगों के भले के लिए अप्लाई किया। दिक्कत क्या हुई कि हमने उन चीज़ों को आज के समय की ज़रूरत मान लिया, ज़रूरी मान लिया कि आज के समय में ये ज़रूरी है, और फिर वही चीज़ें हमारी परंपरा के रूप में हमारे जीवन में शामिल होती गई, है ना। और वही गड़बड़ है कि फिर वही बातें, वही चीज़ें, वही ट्रेडिशन हमारे शोषण का कारण बन जाता है, ठीक है। फिर जातियों को जाति व्यवस्था के लोगों के साथ, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनके साथ जिस तरीके से, हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते, सच है, तथ्यात्मक भी, फैक्ट भी और व्यवहारिक रूप से भी, कि जो उस समय के अपर कास्ट के लोग थे, ऊपरी जाति के जो लोग थे, चाहे वो सवर्ण हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, उन्होंने निम्न जाति के लोगों के साथ गलत किया। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच है, ठीक है। उन्होंने निम्न जाति की, निचली जाति के लोग और जाति के लोग, उन्होंने जन्म के आधार पर ये सिद्ध कर दिया कि तुम इस जन्म में पैदा हुए हो तो तुम ये काम करने के लिए मजबूर हो, है ना, तुम्हें ये काम ही करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जिस समय रविदास जी थे वो भी तो निम्न जाति के थे, तो फिर आज लोग उनको क्यों पूज रहे हैं? आज लोग जितनी भी संस्थाएं हैं, आश्रम वगैरह हैं, संस्थाएं हैं और आश्रम वगैरह हैं, वो सभी इन लोगों का उदाहरण देती है, इनकी बातों को समझाती है, इनके दिवस को महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। उस समय इन लोगों ने ये बात कही, तब इनका कितना अपमान किया गया, है ना।
उस समय जिस समय वो लोग थे, उनके जब भी वो समाज में उपस्थित थे, तब लोगों ने उनका कितना अपमान किया, समाज के ही लोगों के द्वारा कितना बेइज्जत किया गया। और आज हम लोग उनके उदाहरण देते हैं, है ना, कि जैसे हम लोगों ने उस समय इन लोगों को बहुत सम्मान दिया था, इसलिए आज हम उनके बारे में इतनी महानता वाली बातें करते हैं। जब जिसको जिस चीज की जरूरत होती है तब समाज उसको देने के लिए उपलब्ध नहीं रहता, है ना, और बाद में इतनी महानता वाली बातें करते हैं जब लोग वो होते नहीं है देखने के लिए, जब उनके बारे में इतनी महान बातें करेंगे, इतनी महान कि जैसे यही उनके भक्त में वहां उस समय शामिल थे। मैं समझने वाली बात नहीं कह रही हूँ, हम में से ही कुछ लोग होते हैं, जब जरूरत होती है तब तो आप लोग उपलब्ध होते नहीं हो, और जब वो लोग अपनी उसी अवस्था में दुनिया से जा चुके होते हैं और उसके बाद उनका गुणगान करते हो तो उसका क्या ही फायदा है। ठीक है, रही जातियों की बात, जाति का सिस्टम अब वो धीरे धीरे बढ़ने पे ही है। ठीक है, हम मानते हैं जिन ऊपरी जाति के लोगों ने निम्न जाति के लोगों के साथ जो भी व्यवहार किया, है ना, जो भी व्यवहार किया, लेकिन अब सिस्टम क्या है, अब इस जाति की व्यवस्था से समाज टूट रहा है, बहुत बुरी तरह से टूट रहा है, बहुत ही बुरी तरह। लोगों में एक भावना है ही नहीं, सब लोगों को एक लोग, पहले तो धर्मी कारण था हिंदू मुस्लिम का, पहले तो धर्मी कारण था, लेकिन अब तो जातियां ही ऐसी हो गई कि लोग, एक जाति के लोग दूसरी जाति को नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। इंसानियत दुनिया से, भारत से खत्म होने का एक कारण तो ये भी है कि पहले भी था, अब भी है। पहले हम कह सकते हैं कि भारत में इतनी एजुकेशन नहीं थी, हम ये बात कह सकते हैं कि भारत में इतनी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, स्कूलों की कमी होगी, जो भी होगा, हम ये बात कह सकते हैं। आज की क्या समस्या है, आज तो इवन हर, मेरे ख्याल से ज्यादातर मैक्सिमम इंडियंस लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही एजुकेटेड हैं। ठीक है, अगर एजुकेटेड होने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप लोग अपने दिमाग से हीन मानसिकता निकाल ही नहीं पा रहे हो, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि राजनीति के लोग, चाहे पार्टी हो चाहे दल हो चाहे वर्ग, कोई भी हो, वो आप लोगों को किस तरीके से जाति का लालच दे देकर आप लोगों को सिर्फ एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर दिया और कुछ भी नहीं है। अब ये बात वो लोग क्यों समझाएंगे, ये तो लोगों को खुद से समझनी पड़ेगी। सबके पास अपनी बुद्धि है, अपनी आंखें हैं, अपना कान है, हित स्वार्थ सब समझ सकते हैं। इतना कोई बुद्धू तो है नहीं, कोई बच्चे तो है नहीं कि समझ में नहीं आती होगी चीजें, सारी समझ में आती है, लेकिन समझना नहीं चाहते, बात इतनी सी है, समझना नहीं चाहते। बात समझ में आती है लेकिन समझना नहीं चाहते, इग्नोर करते हैं, है ना। तो अब जैसे कि हम जब राजनीति को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज आती है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो हथियार वगैरह बनाने में, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, मानते हैं, ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उनमें से एक टेक्नोलॉजी उनकी जो है वो हथियार वगैरह बनाने की भी है ना। हथियार वगैरह वो जो लोग बनाते हैं, अगर दुनिया में, अगर देशों के बीच में संघर्ष ही नहीं होगा, जो मुख्य रूप से दो तीन देश हैं, वो हथियारों का ज्यादा उनका वो है, टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए यूज करते हैं, है ना। अगर दुनिया के देशों के बीच में संघर्ष ही नहीं होगा तो वो अपने हथियारों की तकनीक का क्या करेंगे बॉक्स में तो नहीं रख सकते बंद करके। अगर तकनीक बनाई है, डेवलप्ड की है, आविष्कार किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें बेचना भी पड़ेगा, उनको बेच करके पैसा भी कमाया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दुनिया के देशों के बीच में संघर्ष ही नहीं होगा तो हथियार का क्या करेंगे। तो पहले तो जरूरी है ना कि पहले देशों के बीच में संघर्ष उत्पन्न कराया जाए, तभी तो वो अपना माल जो है, जो भी उन्होंने बनाया है, तभी तो बेच सकेंगे ना। तो पहले तो जरूरत उत्पन्न करनी पड़ेगी ना, कारण उत्पन्न करना पड़ेगा। तो पहले तो वो लोग कारण उत्पन्न करेंगे, तभी तो वो अपने जो भी हथियार वगैरह हैं वो बिक्री करेंगे। सेम वही चीज भारत में राजनीति के जाति के रूप में इस्तेमाल हो रही है कि पहले उनको वो करना पड़ेगा, उन्हें पहले जातियों के आधार पर लोगों के दिमाग में जहर भरना पड़ेगा कि तुम इस जाति के हो, तुम्हारे साथ ये वाली जाति के लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते, तुम्हारी स्थिति ऐसे ही तो तोड़ तोड़ के सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, पहले सिर्फ निम्न जाति के लोग थे, लेकिन अब निम्न जाति में भी कितनी कितनी चीजें कर दी। अब उसमें भी विभाजन ही करने में लगे हुए हैं। हम विभाजन से एकीकरण की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम विभाजन में ही और विभाजित होते जा रहे हैं, और यही संघर्ष है और यही भारत की दुर्गति का कारण भी है, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग समझने को तैयार ही नहीं है। लोग
इन बातों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहते, वो इन्हीं में घुसे रहना चाहते हैं। मतलब यार जातियों की बात, कि जाति डिसाइड करेगी कि व्यक्ति कैसा है, कि जाति से ही निश्चित होगा कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, कि जाति से ही निश्चित होगा कि व्यक्ति किस बुद्धि किस मानसिकता से सोचता है, काम करता है, उसका जीवन व्यवहार कैसा है, उसका डेली लाइफ कैसा है, उसकी रूटीन कैसा है, सारी चीजें क्या ये जाति से निश्चित होगी? क्या ये इंसान के द्वारा निश्चित नहीं होगा? लेकिन हमने जाति को पैमाना बना दिया किसी भी इंसान के व्यवहार को मेजर करने का, कि अगर ये इस जाति का है तो ये ऐसा ही होगा, ये इस जाति का है तो ये ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ आपको बाहर से दिखाया जा रहा है। ब्राह्मणों की मैं अगर बात करूं, क्या सारे ब्राह्मण दूध के धुले हैं? सारे ब्राह्मण शुद्ध हैं? कोई क्या बोलते हैं जिसमें किसी में कोई ऐब नहीं है, कोई गंदे काम नहीं करता? सब करते हैं यार, सब करते हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। कोई ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, सबको बोल रही हूँ मैं, कोई दूध का धुला अपने आप को नहीं कह सकता, ठीक है? छुपाने वाली बात है, अपने घर वालों से छुप छुप के सब करते हैं। मांस भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, स्मोक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लड़कीबाजी भी करते हैं, ठीक है? ये नहीं कह सकते कि सारे ब्राह्मण, सब मैक्सिमम तो हैं, मैक्सिमम लोग हैं, कुछ को कह सकते हैं गिनती में, कुछ को जो बिल्कुल ठीक होंगे, वरना हम चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति को, आप लोग उनसे उनका व्यवहार थोड़ी ना छीन लोगे यार। आप उनका व्यवहार, उनकी जो नेचर है वो थोड़ी ना चेंज कर दोगे। वो तो इंसान को अपने अनुभव से चीजें समझनी पड़ेगी, सही और गलत। लेकिन हमने उनको बता दिया कि ऐसे होना है, तुम इस जाति के हो तो तुम्हें ऐसे रहना है, तुम इस जाति को हो तुम्हें ये सब करना है, हमने उनको बता दिया। उन्होंने ऑब्जर्व कहाँ किया, उनका अनुभव कहाँ है? तो बात ये है। और यही भारत में जाति को लेकर के तो सिर्फ जाति जो है वो राजनीतिक टूल बन गया है, जिसका राजनीतिक पार्टियां बढ़िया तरीके से लोगों को मूर्ख बना करके उनका यूज कर रही हैं, और कुछ भी नहीं है बस।